अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो जिसका कोई नाम नहीं है, अंग्रेजी वाला लफ्ज़ मुझे भूल चुका है। आई एम नॉट द पर्सन हु एनीवन वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अली आफ्ताब सईद करते हैं उसामा के साथ, लेकिन आज मैं आपको जो है ना बच गई हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। एनीवे, आज हमारी पूरी डिस्कशन जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप के अराउंड है, और मैं आप उसामा मैं ये कन्फेस करती हूँ आपके सामने कि मुझे फुटबॉल का सिर्फ ये पता है कि मैं बैठी होती हूँ, सारे बंदे भाग के इधर जा रहे थे, फिर बंदे यहाँ से भाग के इधर जा रहे होते हैं, फिर जब गोल आता है ना तो मैं एकदम जिंदा होकर बैठ जाती हूँ कि है ये हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं यूं करके देख के फिर इस तरह लेट जाती हूँ कि चलो जब गोल होगा आवाज आएगी तो मुझे पता चल जाएगा। दैट्स माई ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटबॉल। सो प्लीज गालियां देने से पहले सोच ले कि मेरा लेवल किधर है। एनीवे, सो गुड टू हैव यू हियर। और आज हम वर्ल्ड कप के बारे में भी बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम जर्मनी है। लाइक आई हैव बीन सपोर्टिंग इट सिंस 2006। लाइक उनकी जो अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, लाइक हाई प्रेस और गोल्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो वो अच्छा लगता है एज अ फैन देखने को। तो आई हैव बीन सपोर्टिंग देम सिंस 2006। मैं 2014 से उनको सपोर्ट कर रही हूँ। तब पहली दफ़ा मैंने वर्ल्ड कप देखा था फुटबॉल का, ठीक है, तो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मैंने 3 नाम लिखे, फिर मैंने ना उंगली यूं करके गई तो बस जर्मनी पे मैं कहा बस ठीक है इसको सपोर्ट। सो अनदर लेवल ऑफ जो है ना कि लर्निंग एंड एवरीथिंग। एनीवे, क्विकली वी स्टार्टिंग ऑफ, हम लोग ग्रुप बाय ग्रुप जो है बात करेंगे। अभी तक जितने मैचेस हो चुके हैं, कुछ बहुत सरप्राइजेस थे और कुछ तो बस ऐसा ही था। ग्रुप ए में आप लोगों ने लास्ट टाइम जो मैं देख रही थी ये कहा था कतर की टीम भाई बहुत जबरदस्त फलाना है किसी। वो बेसिकली द प्रॉब्लम इज दैट एक तो वो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप का कोई मैच खेल रहे थे और होम ग्राउंड पे थे। हाँ। तो लाइक दो चीज़ें होती हैं कि इधर यू गेट वेरी over excited from the pressure of that expectation of being in a World Cup and doing well, तो आप या तो बहुत अच्छा खेल जाते हैं उस एक्सपेक्टेशन को लिव अप करते हुए, या फिर आप बिल्कुल ही ओवरऑल हो जाते हैं ओकेजन से और बिल्कुल ही आप परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाते, आपको समझ ही नहीं आ रही होती क्या करना है। जैसे एक पहली दफ़ा कोई बच्चा जो है वो स्टेज पे असेंबली में जाता है तो बिल्कुल कंफ्यूज कि क्या करूँगा क्या कहूँगा। तो वो वाला हिसाब था कतर के साथ। अच्छा खेल सकते हैं पर लाइक उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो इससे बेहतर खेलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले मैचेस में, लेकिन एज अ मेरे लिए भी वो काफ़ी ज़रा अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस थी। लाइक इतना भी लाइक आप बॉल ही ना रख पाएँ या पास ही ना दे पाएँ, तो इट फील्स वेरी वियर्ड कि इतना आपने इन्वेस्ट किया है 10-12 साल से। तो इन दैट रिगार्ड इट वाज क्वाइट किस्म की परफॉर्मेंस थी उसमें ना। मैंने वो गार्डियन में एक पीस पढ़ा था, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि मतलब बताया हुआ था कि क्या हाल है कतरी अवाम का, और किस तरह से वो अपने बच्चों को भी समझा रहे हैं कि यू आर गोइंग टू सी समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ न्यू पीपल, तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो मे बी इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर द प्लेयर्स एज वेल कि अपने होम पे आपने कभी सोचा भी नहीं होना कि ऐसे भी कभी होएगा, इतने बड़े क्राउड के सामने खेलना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट आई गेस कि होपफुली नेक्स्ट मैचेस के अंदर हमें कतर की वो परफॉर्मेंस नजर आएगी जो आप लोगों ने दावा किया था कि है, ठीक है। फिर यस, हम आपको ही पकड़ेंगे कि एक ही है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ग्रुप बी के अंदर आ जाते हैं ईरान वर्सेस इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड के बारे में तो सवाल है, लेकिन जो ऑब्वियसली मेरा ध्यान ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों के ऊपर है। तो सो ईरानियन टीम रिफ्यूज टू सिंग देयर नेशनल एंथम इन प्रोटेस्ट, जो उनकी गवर्नमेंट जो है जो सप्रेशन की वो एक रजीम चल रही है उसके खिलाफ था। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव, ठीक है, कि इन्होंने घर वापस जाना है, लाइक उनको अरेस्ट कर सकते हैं या मार भी सकते हैं, तो लाइक उस लिहाज से इट वाज अ वेरी डेयरिंग थिंग टू डू, है ना। और लाइक कोई कई दफ़ा आपको स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस का बताती है कि हाउ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इज, लाइक इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट about it's about playing but it's about other causes, और उनके बारे में भी आप अपनी जो पावर है या अपना जो इमेज है उसको यूज कर सकते हैं to spread that message. Absolutely, making a statement through sports, I think one of the probably most non-controversial thing कि आप वहाँ से statement करें, unless कि आपको कोई दूसरे causes है, लेकिन most of the times जो भी इन्होंने portray करने की कोशिश की है, that has been a good medium, ये तो है। अच्छा, आ जाते हैं इंग्लैंड का। इनका मैच तो खैर जो हो रहा था, मैं फिर बता दूं, मैं सो गई थी, फिर मैं एकदम उठी, मैं कहा है कौन जीता है। अच्छा, खैर उस मैच में इंग्लैंड के बारे में ना, मैंने जब ये स्टार्ट होना था ना ये वाला वर्ल्ड कप, वैसे मैं अभी तक जर्मनी के साथ हूँ फॉर नो गुड रीजन, तो मैंने किसी से पूछा था कि व्हाट इज द वन टीम अगर मैं उसको सपोर्ट करूँ तो मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, तो उन्होंने कहा इंग्लैंड। तो अब मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रही हूँ सिर्फ गालियों के लिए। बट आई हैव हर्ड समथिंग a lot of things about English team कि they are good but somehow people don't tend to like them. So when it comes to being good, like in what perspective? वो बेसिकली आप जिस तरह जो मॉडर्न या पुराने दुनिया में भी जो इंग्लैंड ने मीडिया को डोमिनेट करते हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर या जो चैनल्स हैं या जो एक ब्रॉडकास्ट दुनिया है, उसमें इंग्लैंड डोमिनेट करता है नैरेटिव वाइज, और अपने जो नॉर्मल प्लेयर्स भी होते हैं उनको इतना बड़ा बना के वो
दिखाते हैं, हालांकि उनसे कई ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन या और जगहों पे होते हैं, वही जो कॉलोनियल इम्पैक्ट ओवर द ईयर्स चलता आ रहा है, तो उस बेसिस पे वो अपने प्लेयर्स को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। तो दैट्स वाई वो एक तो वो हिस्टोरिकल बैगेज है इंग्लैंड का कि उसकी वजह से लोग उनको हमेशा वो एज मास्टर्स और वो स्लेव्स वाला होता है, तो उस वजह से वो उनको पसंद नहीं करते। तो इट्स ऑलवेज के वो, और दूसरा वो अपने इतना हाइप अप कर देते हैं एक्स फॉर नो रीजन। लाइक अच्छी टीम्स भी इंग्लैंड की हैं और बहुत अच्छे प्लेयर्स भी रहे हैं इंग्लैंड में, लेकिन समटाइम्स दे डू ओवर हाइप इट, और उसकी वजह से वो फिर लोग कहते हैं कि अगर सपोर्ट करना भी था तो आप तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कि ये ऐसे ही ज्यादा ही शौके हो रहे हैं या इसकी कोई छोटेपन का एलिमेंट है बिल्कुल, बेसिकली, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। उसके मैनेजर के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत डिफेंसिव है। हाँ, वो गैरेथ साउथगेट के बारे में है कि हाँ। जितने उसके पास अटैकिंग रिसोर्सेज हैं, लाइक अगर एक उनके 3 अच्छे स्ट्राइकर्स हैं तो उनके बेंच पे भी 3 उससे अभी उसी लेवल के स्ट्राइकर्स हैं, तो अगर वो उनको यूज करना चाहे तो उसको कोई प्रॉब्लम ही होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी जरा वो डिफेंसिव खेलते हैं। तो दैट्स वाई एक क्रिटिसिज्म आता है फैंस एक्सपर्ट से कि देयर इज नो नीड टू बी डिफेंसिव व्हेन यू कैन स्कोर 7-8 गोल्स अगेंस्ट एनी साइड। Is he the Misbah of football? I know you don't want the cricket references in this, but मुझे अब चुल हो रही है। यस यू कैन से सो, लेकिन अभी जो हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में एटलीस्ट जो स्टार्ट है उसमें तो उसने थोड़ा अटैकिंग ही अच्छा। आउटलुक रखा है, तो ठीक। इनकरेजिंग साइंस। अच्छा चलो, दैट्स ग्रेट। लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि एक तो वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के बैठे में, फिर T20 वर्ल्ड कप जीत के बैठ के आप ये भी जीत गए, तो फिर हमारा तो जीने का कोई मकसद नहीं है ना, ये तो कोई बात ना हुई। सारे कप्स उनके पास हैं। कोई आज डिफरेंस होना चाहिए, है ना, कोई नया चीज भाई, कम ऑन। व्हिच ब्रिंग्स मी टू दिस वेरी सैड थिंग, आई एम अ ह्यूज मेसी फैन, और मैं उनको पेंगुइन कहती हूँ, चू करके भाग रहे होते हैं ऑल ओवर द प्लेस, दैट टाइनी लिटिल थिंग्स विद सो मच टैलेंट। अर्जेंटीना ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ in group C? What happened? like no one was expecting this completely, like to Saudi Arabia to defeat Argentina. Like even if they would have pulled off a draw, so it would be a very big thing. But Yeah. them defeating them, and it was not कि उन्होंने कोई उनको by chance, like they proper dominated like the second half. Like उन्होंने गोल किया और उसके बाद अर्जेंटीना को कोई उस तरह चांसेस मिले हैं, लेकिन उस तरह नहीं कि they were over the top के बिल्कुल ही कोई उनका सीन ही नहीं था कि तुक्के से जीत गए। तो इन टर्म्स ऑफ दैट, और उनके स्पेशल कूडोस की जो उन्होंने स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स अपनाए हुए थे, लाइक वो हाई लाइन खेल रहे थे, हाई डिफेंस लाइन, विच इज वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी, Okay. बिकॉज कि अगर आप हाई लाइन आप बेसिकली खेल रहे होते हैं ताकि आप अपने जो अपोजिंग टीम है उसको ऑफ साइड करवा दें। तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा उनको, और उसमें 2-3 दफ़ा उन्होंने गोल्स भी किए, लेकिन वो ऑफ साइड हो गए। तो इन टर्म्स ऑफ दैट वो काफ़ी अच्छी रिस्की स्ट्रैटेजी थी जो उनको पे ऑफ किया है। तो इट वाज लाइक वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बिकॉज इट्स वेरी रेयर यू सी स्पेशली इन सच अ बिग वर्ल्ड कप गेम कि आप हाई लाइन खेलें और इवन आफ्टर कंसीडिंग अ गोल आप उसको मेंटेन रखें। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट वाज वेरी गुड फ्रॉम That's सऊदी अरेबिया। fantastic from Saudi। और जो वहाँ पे सेलिब्रेशन का हाल है, मेरा दिल कहता है मैं वहाँ पे शिफ्ट कर जाऊँ, मैं एक दिन की छुट्टी के लिए। मैं इतनी तरसी हुई हूँ इस टाइम पे कि एक दिन की छुट्टी मिल जाए। अब मैं चूंकि विद फैमिली आई मूव्ड अ लॉट इन मिडिल ईस्ट, अब्बू की जॉब की वजह से ये सारे मुल्क ही इसी तरह से ही खेला करते थे, और उनके पास से गुजरते थे, मैंने कहा तुझे पहुंच रहा था कितने है नहीं, मतलब तुम क्यों लगे हो। बट फाइनली आई थिंक इट कुड बी कि आगे जाके वाकई पहुंच जाए आगे, सानू नहीं अब पता। तो वो बड़ी अच्छी चांस के साथ है कि अगर अपने अगले 2 मैचेस में वो ड्रॉ या जीत भी एक मैच भी जीत जाते हैं तो दे माइट गो इनटू द राउंड ऑफ 16, so it will be a big thing। बिग थिंग मेरे ख्याल से फिर तो मुल्क ही बंद हो जाएगा 1 महीने वास्ते, कि बहुत हो गया काम, आराम करो सारे। अच्छा जी, सो कमिंग टू ग्रुप डी, जहाँ पे सिर्फ मेरा फोकस इस वक्त फ्रांस के ऊपर है। आप बाकी टीम्स बताए थे, मैं भूल चुकी हुई हूँ। फ्रांस जो डिफेंडिंग चैंपियन है, लास्ट में जब वो जीता था तो मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई थी, पता नहीं है, बस मुझे था कि अच्छा ठीक है जीत गए हैं, ये वो स्टार्ट उनका अच्छा रहा है। लाइक क्या 4-1, और स्पेशली उनको जो इंजरीज हैं उसके बावजूद भी उनकी टीम के पास इतनी डेप्थ है कि उनके पास रिप्लेसमेंट्स लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। और स्पेशली उन्होंने जब अर्ली गोल कंसीड किया तो थोड़े रिंग बेल्स हुए कि ये क्या करें, लेकिन जब ये गोल कंसीड कर देते हैं तो उसके बाद ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं इनको कंटेन करना, बिकॉज दे आर सो अटैकिंग और इनकी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रांस तो सेल थ्रू करेगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि मोरक्को या डेनमार्क में से कौन जो है वो आगे जाएगा, बिकॉज टुनीशिया या डेनमार्क में से, बिकॉज टुनीशिया गेव अ लॉट ऑफ टफ टाइम टू डेनमार्क। अच्छा। आई एक्सपेक्टेड कि डेनमार्क वुड डू बेटर, बिकॉज उनकी जो ओवरऑल टीम है वो इस लिहाज से थोड़ी बेहतर है कि दे माइट मेक इट टू द
round of 16 या quarter finals because Euros में last year they went to the semi-finals. ओके ग्रेट। सो ग्रुप ई मुझे जल्दी करना पड़ रहा है, सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा जी, जापान Yes. डिफीटेड जर्मनी, मेरी टीम, ठीक है, बहुत गम से मैं गुजरी हूँ। व्हाट हैपेंड देयर? Like व्हाट इज दिस? it might come as a surprise, but it should not come as a surprise because last year round of 16 में Japan versus Belgium में Japan was leading Belgium 2-0 at halftime, and it was only in the second half that Belgium came back with 3 goals. So even then Japan might have made it to and the third goal came in the 93rd minute. Like that was a proper heartbreak for Japan. So over the years, Japanese football has improved leaps and bounds. Especially इनके काफी players जो हैं वो जर्मनी में ही खेलते हैं, जर्मनी की लीग। तो इस वजह से उनका भी जो थोड़ा स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, इट्स लाइक वो हाई प्रेस और वो उस तरह का है। तो दैट्स व्हाई it might come as a shock because वो in terms of Asian team beating a European team, लेकिन Japanese team is good enough that they can go a long way in this tournament. अच्छा, great. And when it comes to Spain, quite a convincing start from them. Like वो they are dog horses of this tournament. Like उनको ओवरऑल शायद ज़्यादा लोग इतना रेट ना कर रहे हो, पर उनके पास बहुत अच्छे मैनेजर हैं और उनकी ओवरऑल जो टीम भी है, इट्स कि ये नहीं कि कोई एक आध सुपरस्टार पे रिलाई करते हैं, बट ओवरऑल एज अ टीम दे प्ले वेरी वेल, क्योंकि हर पोजीशंस में उनके जो प्लेयर्स हैं दे आर डूइंग रियली वेल। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि स्पेन टू गो फॉरवर्ड एज वेल। बड़ी खूबसूरत टीम है। और लाइक जापानीज जर्मनी का तो लाइक इवन अब प्रॉब्लम है कि दे मे नॉट इवन मेक आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज बिकॉज एक मैच हार गए हैं, स्पेन भी 7-0 के मार्जिन जीता है, तो वन और एक गेम का भी मसला हुआ तो यू आर आउट। चलो खैर, गई मेरी टीम, फिर मैं क्या देख रही हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, लास्ट ग्रुप में आ जाते हैं। ग्रुप एफ जो है वो ब्राजील और सर्बिया का था, yes, है ना? सॉरी मुझे नाम भूल जाता है। कल रात को हाँ वो मैं देख रही थी वो। फिर मैं पहले तो थोड़ा जरा हल्का ही रहते, उसके बाद फिर जब स्कोर शुरू हुआ है तो फिर मैंने कहा अच्छा, मतलब रियलिटी जो है वो बरकरार है। हाफ में कई लोगों को ये था कि ये बड़ा सुस्त खेल रहे हैं, गोल ही नहीं कर रहे, इनको गोल, बिकॉज वो ब्राजील की टीम से हमेशा एक ये होते हैं ना स्पीड भी, ये गोल करेंगे इनसे तो एक्सपेक्ट है कि ये गोल्स करेंगे, तो वो थोड़ा जरा अजीब लगता है। लेकिन वो फिर एंड पे क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी 2-0, और वी एक्सपेक्ट कि इन द कमिंग गेम्स दे इवन बिकम बेटर, जैसे वो अपना एक फॉर्म और फ्लो में आते हैं जो हिस्टोरिकली ब्राजीलियन टीम्स के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई डू द अफ्रीकन टीम्स struggle at scoring goals? I mean, अगर उनकी गेम प्लान भी ठीक लग रहा हो, but they fail to score goals. क्या सीन है? देखिए काफ़ी हमने जो जिस तरह मोरक्को का भी प्रॉब्लम देखा या कैमरून का भी प्रॉब्लम देखा कि दे प्लेड गुड फुटबॉल। इवन कनाडा ऑल्दो अफ्रीकन नहीं है, लेकिन इस तरह की जो टीम्स हैं लाइक दे आर गुड इन द मिडफील्ड और बॉल भी रखते हैं, पासिंग भी अच्छी कर लेते हैं, पर जो फाइनल थर्ड है यानी जो गोल के सामने है दे आर अनेबल टू क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज, या अगर बना लेते हैं तो उनको फिनिश नहीं कर पाते। तो उसमें वो कह सकते हैं एक तो उनका लैक ऑफ एक्सपोजर जो है ऐसे स्टेज पे खेलने पे, क्योंकि खिलाड़ी तो उनके पास अच्छे हैं जो गोल करते रहे हैं अपनी लीग्स में या पहले अपने मुल्क के लिए, लेकिन वो उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो एक्सपोजर, वो बड़ी स्टेज का एक वो जो फ्राइट होती है उसमें यू अंडर परफॉर्म समटाइम्स, और वो तो उस वजह से आई फील लाइक कि जो अफ्रीकन टीम्स हैं या इवन कनाडा या एशियन टीम्स भी दे सॉर्ट ऑफ fail in that regard, but I hope they can score goals in the coming days or cause some more upsets. हाँ, upsets के मैं तो जी ही upset के ले रही हूँ, but anyway thank you so much for so much insight into this, ताकि अब मैं फिर से शफल कर रही हूँ कि मैंने किसको सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता। लास्ट चीज मुझे आपसे कहते कोई बहुत ही ओखा फुटबॉलर का नाम लें जल्दी। केविन डी ब्रुयने। ये बहुत ओखा है। नहीं, लाइक ज़हन में अभी यही आता है, पर खैर नेक्स्ट टाइम के लिए मैं प्रिपेयर करके रखूंगी कि इनसे आएंगे। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द शो, एंड आई होप कि आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपने अब किस टीम को सपोर्ट करना है। बेस्टियन श्वाइनस्टाइगर। हाँ देखा, ये कितना लंबा नाम था, मुक ही नहीं रहा थी। आपने ये रिपीट करना है और हमें बोल के वीडियोस भेजनी है कि ये नाम था। ठीक है जी, एनीवेज थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, सी यू, बाय बाय।